अब मैंने आपको लास्ट टाइम, अब ये न्यू टॉपिक मैं बता रही हूँ कि मैंने लास्ट टाइम आपको वचन पढ़ते समय मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि हम प्रभु भोज लेते हैं तब हमारा शरीर जो है परमेश्वर का माफ़ी प्राप्त कर चुका है, उसके अंदर का हर एक चीज़ परमेश्वर शुद्ध कर चुका है, पवित्र कर चुका है। अब उसके अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। ये सारी बातें बोलते समय मैंने आपको बाहरी आंगन है हमारा शरीर, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। मैंने आपको बोला था ये बाहरी आंगन है, ओके। अब जब ये एक समय था कि बाहरी आंगन है आपका, हमारे बाहरी आंगन के ऊपर अगर कोई सताव आ जाता है, अगर कोई परेशानी आ जाती है, बाहरी आंगन के ऊपर कोई सताव आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, वो समय को अगर आप देखेंगे ना तो वो अंधकार का समय था, ठीक है। यानी परमेश्वर का बाहरी आंगन के ऊपर अटैक्स आना या नहीं आना, उससे वहाँ पर परमेश्वर उपस्थित नहीं रहता था। बाहरी आंगन में परमेश्वर नहीं रहता था। परमेश्वर अभी भी बाहरी आंगन में नहीं रहता है। परमेश्वर कहाँ रहता है? अति पवित्र स्थान में, ओके। बाहरी आंगन में खुद को शुद्ध किया जाता था, ओके। बाहरी आंगन में पापों से निपटा जाता था, बाहरी आंगन में दोष मुक्त किए जाते थे, ओके। तो हम क्या बोलते हैं, बाहरी आंगन का मतलब हम कैसे निकालते हैं कि वार्मिंग अप करते हैं ना, जो प्रार्थना करने के पहले वार्म अप, ओके। तो प्रार्थना करने के वक्त हम अपने आप को शुद्ध करते जाते हैं, है ना। हम बातें करते जाते हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर दया करने वाला परमेश्वर, महान परमेश्वर, हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला परमेश्वर, हमारे गलतियों को हमसे दूर करने वाला परमेश्वर। तो हम ये सारा बाहरी आंगन का वातावरण में हम अपने आप को गर्म कर रहे होते हैं, अपने अंदर हम एनर्जेटिक हो रहे होते हैं, और अभी तक हमने प्रार्थना शुरू नहीं की होती है, ओके। जब अंधकार का समय रहता है, जैसा मैंने आपको बताया कि मून फेसेस में आवर्स रहता है, कुछ ऐसे आवर्स रहते हैं, उसके अंदर दुष्ट आत्माओं को लेकर लोग हमको परेशानी में डालते हैं, ओके। तो वो बाहरी आंगन में जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, वो हमारी शुरुआत रहती है, तो उस जगह पर वो अटैक करते हैं, वो हमको बाहरी आंगन से पवित्र स्थान में प्रवेश होने में देरी लगाते हैं। हम उन्हीं के ऊपर निपटते रहते हैं, हम उन्हीं के साथ झुंझलाहट से भर जाते हैं, हम उन्हीं को गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, मैं तुझे ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, ये करूं, वो करूं, ऐसे हम वहीं पे हम उसके ऊपर खींच निकाल रहे होते हैं, ओके। और पवित्र स्थान में जाते 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 हम लेट हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम वार्म अप से भी ज़्यादा ओवर वार्म अप हो जाते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर शक्तियों का जो काम होता है, अंधकार के शक्तियों का काम, वो इसी के कारण हमको अटकाने के लिए आता है कि हम जो शुरुआत किए हैं प्रार्थना के, वो हम पवित्र स्थान तक भी ना पहुँचे, ओके। पवित्र स्थान में जब हम पहुंचते हैं तो हमारे अंदर से ये सारे बकवादी निकलना बंद हो जाते हैं, तो मैं बंद हो जाती है, निकल जाए यीशु के नाम से, तुझे मैं ऐसे करूं, तुझे मैं वैसे करूं, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, ये सब बंद हो जाता है, ओके। और वहाँ पर हमारी सेवा परमेश्वर के सामने लाई जाती है, जो वचन के अनुसार हमारे पास जानकारी होती है कि तूने हमें नया सृष्टि बनाया है परमेश्वर, तूने हमारा जीवन उज्ज्वलित किया है, तूने हमारे अंदर परमेश्वर तेरे वचन को भरा है, तेरी रौनक, तेरी शांति हमारे अंदर है। ये भाषा हमारा पवित्र स्थान में शुरू हो जाता है, ओके। और उसके बाद अति पवित्र स्थान में जाते वक्त हम बहुत ही शांति से भर जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम से पूर्ण रूप से ओवरफ्लोइंग रहते हैं हम, ओके। और वहाँ रुका हुआ रहना और फिर वहाँ से निकलने के पहले ही शैतान खड़ा रहता है कि अब ये दोबारा बाहरी आंगन ही में से निकलने वाले हैं, क्योंकि अति पवित्र स्थान में जाने के बाद बाहर निकलने का रास्ता उधर से और आगे कहीं नहीं रहता था, उसको पलट के दोबारा बाहरी आंगन की ओर ही आना पड़ता था,
ओके, तो जैसे ही हम पवित्र परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में बड़े मज़े का, आनंद का, मिठास भरा समय प्राप्त कर लिए और फिर हमारा ध्यान, हम उतर कर आ जाते हैं, हमारा ध्यान उस स्थान में आ जाता है जो बाहरी आंगन है, हमारा शारीरिक अवस्था है। ओके, फिर हमको शारीरिक अवस्था डरा देते हैं, अरे इतना टाइम हो गया, अरे ये हो गया, अरे पानी आने का टाइम हो गया, अरे खाना पकाने का टाइम हो गया, अरे बाहर जाने का टाइम था, अरे मार्केट जाना था, अरे ऑफिस जाना था। तो हम बाहरी आंगन के पूरे गड़बड़ियों के पीछे भाग दौड़ करने लगते हैं और बाहरी आंगन ही में शैतान के अंधकार के समय जो रहते हैं वो अटैक करने के लिए लगाए रहते हैं। जो करनिया हम बोलते हैं, जो बीमार अवस्था हम बोलते हैं, जो श्राप हम बोलते हैं, वो हमारे बाहरी आंगन के ऊपर ही पड़े हुए रखते हैं। ओके, ताकि हम जब परमेश्वर के अति पवित्र स्थान को कैच करके भर के भरपूर होकर हम लौटने के लिए निकलते हैं तो हमको बाहरी आंगन ही से लौटना पड़ता है। ओके, तो वो बाहरी आंगन का ही सामना हो जाता है और हमारे अंदर हमने जो परमेश्वर से इतना मीठा समय बिताया रहता है वो बाहरी आंगन में आते ही सब कुछ बिगड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे शैतान के अटैक्स मौजूद रहते हैं। ओके, तो इसके लिए हमारे अंदर जो शैतान के काम हमको रोकने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करते हैं, कैसे भी रोकने की कोशिश करते हैं, वो इसीलिए कोशिश करते हैं कि आप बाहरी आंगन ही से इतने ज़्यादा उसके साथ उलझ जाओ कि आप थक जाओ वहाँ पर, और फिर बाद में आगे तो प्रार्थना करने का आपके अंदर का एनर्जी ही ख़त्म हो जाएगा, उत्साह ख़त्म हो जाएगा। ओके, आप पलट जाएंगे, आप प्रार्थना छोड़ देंगे और दूसरे कुछ कामों में व्यस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया अभी कि हमारा बाहरी आंगन का अवस्था हमको निपटना सीखना पड़ेगा हमको। ओके, क्योंकि अगर अति पवित्र स्थान तक पहुंचना है तो भी हमको जाने का रास्ता बाहरी आंगन में ही से होकर हमको अति पवित्र स्थान की तरफ जाना होता है। अगर हमको अति पवित्र स्थान के बाहर आना है तो वो भी हमको बाहरी आंगन में ही लाके छोड़ने वाला है। समझ में आया? तो बाहरी आंगन में परमेश्वर नहीं रहता है, शारीरिक अवस्था बाहरी आंगन है, बाहरी आंगन में परमेश्वर नहीं रहता है। बाहरी आंगन में सिर्फ हम शरीर के अवस्थाओं को ठीक ठाक रख रहे होते हैं, जो परमेश्वर के धर्म के काम किए हुए सच्चाई के अनुकरण करते हैं, सच्चाई का हम रास्ता चलते हैं और परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करते हैं। यही होता है सिर्फ बाहरी आंगन में। ओके, और फिर वहाँ पर अगर आज्ञा पालन नहीं किया तो हम चिढ़ जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, हमारे अंदर से फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये सब कुछ बाहरी आंगन में शैतान के खेल रहते हैं। ओके, जिसके अंदर से हमको बारंबार अपने आप को सीधे रास्ते में लाकर रखना पड़ता है। ओके, तो बाहरी आंगन के अंदर की अवस्था जब प्रार्थना के अंदर डीपली पहुंचना है, गहराई में पहुंचना है, तब भी आपको शरीर की अवस्थाओं को ही पार करके जाना पड़ता है। अगर आप डीपली परमेश्वर के प्रार्थनाओं में होकर आप लौट कर आ रहे हैं तो भी आपको बाहरी आंगन का ही सामना करने के लिए आना पड़ता है। ओके, तो हम यही को सीख लेना है कि हम जैसे अति पवित्र स्थान में थे उतना ही पावरफुल हम बाहर आने के बाद भी रहे। ओके, और जितने पावरफुल हम अति पवित्र स्थान में है उतने ही पावरफुल हम बाहरी आंगन को छोड़कर दोबारा अति पवित्र स्थान में जाते समय रहे। ये हमारा मेंटेनेंस होना ज़रूरी है प्रार्थना के विषय में। ठीक है, तो इसको भी आप लीजिए आज के दिन में, इसे भी आप फाउंडेशन में लीजिए ये टीचिंग्स को, और इसके अनुसार भी आपका 21 डेज का जो परमेश्वर के ऊपर आपने डिमांड डाला है उसकी मजबूती में आप हो जाइए। ओके, नासरी यीशु के नाम में हम अपने आप को पिता तेरे हाथों में दे देते हैं। आगे का समय और भी ज़्यादा तेज और बड़े उत्तेजन से तूने हमें ये रास्ता चलाया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी विनती प्रार्थनाओं में तू हमारे साथ संगति में है, तुझे धन्यवाद करते हैं नासरी यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे।
आमीन आमीन आमीन। अब मैं तीसरी बात आपको बोलने वाली हूँ। ये 2 बातें हो गई, अब तीसरी बात है, वो लंबी बात है और वो आखिरी बात है आज जो मुझे परमेश्वर ने दिया 20 नवंबर को, वो मैं आपके सामने आज ये वाला आखिरी बात लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को कट करके अगले रिकॉर्डिंग में डाल रही हूँ। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन।